सच में 1500 बच्चे थे जिनको ग्रेस मिला है या फिर वो 15,000 थे। जी बिल्कुल, अभी 3-4 पीआईएल और भी हैं जो अभी हियरिंग जिनकी बाकी है। हमने ग्रेस इसीलिए दिए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था कुछ सेंटर्स पे। 1563 को ग्रेस मिले, कितने मिले हैं ये किसी को नहीं पता। क्लियरली मना कर दिया है कि काउंसलिंग पर अब स्टे नहीं लगेगा। फॉर्मूला से ये ग्रेस दिया गया है, उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चा बहुत मेहनत कर। कोर्ट का रुख आज रहा है, क्या उससे कुछ राहत मिली है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, 24 लाख बच्चा इस एग्जाम को देता है। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चा बहुत मेहनत करता है एंड मेहनत करने के बाद ये जो पहली रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ ज्यादा राहत नहीं मिली है। इसमें उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि काउंसलिंग पर अब स्टे नहीं लगेगा। एंड एनटीए को ये जरूर फटकार लगाई है कि उनको अब जवाब देना पड़ेगा। 8 जुलाई तक का उनको समय दिया गया है एंड अब इसकी अगली पेशी, जो अगला रिजल्ट आएगा, वो 8 जुलाई के तकरीबन आएगा। लेकिन मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये जो याचिका थी, ये रिजल्ट से पहले डाली गई थी। रिजल्ट से पहले इतनी चीजें क्लियर नहीं थी, सिर्फ एक ही मुद्दा था कि शायद पेपर हमारा लीक हुआ है। असली मुद्दे रिजल्ट आने के बाद सामने आए हैं कि बहुत सारे बच्चों के 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को ग्रेस के तौर पे 718 719 अंक दिए जा रहे हैं, जो कि टेक्निकली नहीं पॉसिबल है। एनटीए ने अपनी पुष्टि कर दी है यहाँ पर कि हमने ग्रेस इसीलिए दिए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था कुछ सेंटर्स पे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने सिर्फ ग्रेस उन 1563 स्टूडेंट्स को दिए एंड जो 1563 स्टूडेंट्स हैं, ये वही हैं जो एक्चुअल में आपके पास पहुंचे। बहुत सारे सेंटर्स पे बच्चे ऐसे भी होंगे रिमोट लोकेशन में, जो बच्चे शायद आप तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए, कि उनको भी समय कम मिला था। और जिस फॉर्मूला से ये ग्रेस दिया गया है उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने बोला कि 2018 में क्लैट के एग्जाम में हमने एक फॉर्मूला लगाया था नॉर्मलाइजेशन का, उसके तहत हम ग्रेस दे रहे हैं। जबकि क्लैट का एग्जाम 60,000 बच्चे देते हैं, नीट का एग्जाम 24 लाख बच्चे देते हैं। क्लैट का एग्जाम एक ऑनलाइन मोड का एग्जाम था, जहां आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से पता लगा सकते हो कि बच्चे की स्पीड क्या है और कितना उसका टाइम लॉस हुआ है। सर्वर से आप आसानी से पता लगा सकते हो। लेकिन नीट का एग्जाम जो पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन मोड में होता है, सीसीटीवी देख के आप ये पता नहीं लगा सकते हैं आसानी से कि किस बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ है और कितने ग्रेस हैं। तो उन्होंने बिल्कुल बोला सीप है सीप कि आप ने अपनी बातें रखी हैं यहाँ पर, कोर्ट ने भी सुनी होंगी ये बातें। आगे की राह आप कैसी देख रही हैं? क्योंकि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है तो आप लोग कह रहे हैं राहत नहीं है, लेकिन अगर एनटीए से खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस दिया है, तो उम्मीद है कुछ इस पर कुछ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, अभी 3-4 पीआईएल और भी हैं जो अभी हियरिंग जिनकी बाकी है। हमने भी अन अकेडमी की तरफ से एक जनहित याचिका डाली है जिसमें हमने सारे सवाल प्रस्तुत किए हैं कोर्ट के सामने। तो आने वाले समय में मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट के बाद वाली चीजों को अच्छे से एनालाइज करेगा, तो डेफिनेटली कोई ना कोई राहत जरूर आएगी। या तो रिजल्ट रिपब्लिश होगा या फिर उन सब बच्चों का रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा जिनको एक्चुअली में ग्रेस नंबर मिले हैं। अभी हमारे पास सिर्फ नंबर है कि 1563 को ग्रेस मिले, कितने मिले हैं ये किसी को नहीं पता। वो कह रहे हैं -20 से लेके 720 अंक तक ग्रेस मिले हैं। यानी कि आज जो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 है, आज जो बच्चा टॉपर है, वो भी बच्चा ग्रेस नंबर से वहां पहुंचा है। तो मेरा सवाल सबसे इतना ही है कि हम फ्यूचर में जो बच्चे एम्स में जाने वाले हैं, हम अपना फ्यूचर, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का फ्यूचर किसके हाथ में डाल रहे हैं? जो बच्चा शायद सीप एक सवाल एक्चुअली ये भी है, ग्रेस देखिए नंबर ले सीप रहा इसमें था। एक सवाल ये भी है कि जो जिन बच्चों का चयन हो गया है, जो रिजल्ट लेकर अब काउंसलिंग का इंतजार करें जिस पे रोक नहीं लगी है, उनका भी भविष्य फिर अधर में लटक रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या दिख रहा है? एक तरफ आपकी याचिका है, लेकिन जिन बच्चों का चयन हो गया है, वे आगे की राह कैसी दिख रही है आपको? आगे की राह में मुझे यही लगता है कि इनको रिजल्ट एक बारी से दोबारा से एनालाइज करना चाहिए एंड ये क्लियरली बता देना चाहिए कि हमारे पास सच में 1500 बच्चे थे जिनको ग्रेस मिला है या फिर वो 15,000 थे। क्योंकि जिस हिसाब से कट ऑफ इतनी हाई गई है, वो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 1600 बच्चों को ग्रेस देने से कट ऑफ आपकी इतनी हाई चले जाए। तो रिजल्ट पे एक बारी दोबारा से एनालाइज करना चाहिए एंड एक फ्रेश रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। एंड बहुत सारी धांधलेबाजी हमें वहां भी देखने को मिल रही है कि जगह जगह से पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। पटना में अगर आप देखेंगे, प्रॉपर याचिका दर्ज है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं उस एफआईआर को। वो भी एक रीजन हो सकता है कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फ्यूचर आज ब्लीक है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 640 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिल रहा है और जो बच्चा नॉन डिजर्विंग था, आज वो 720 नंबर लेकर बैठा है।
बिल्कुल है चिंताजनक बहुत स्थिति। हम देख सकते हैं बच्चे भी इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस मामले का हल निकाला जाता है और एनटी एक बार फिर से अपनी जवाब में क्या तथ्य सामने रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीप जुड़ने के लिए।